हाय एवरीवन, मैं हूं आपका शादाब। मैं हूं अभी दिल्ली के अब्दुल रहीम खाना के मकबरे के पास और मैं अंदर चलकर पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। आप मेरे ब्लॉग में बने रहें। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। ये रहीम का प्रसिद्ध दोहा है। इसका अर्थ होता है प्रेम का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, एक बार टूट जाए तो फिर वैसा नहीं रहता। इस मकबरे के अंदर जाने का ये मेन एंट्री गेट है और स्कैनर के जरिए ही 20 रुपीज़ की ऑनलाइन टिकट लेनी पड़ती है। पे अब्दुल रहीम खाना के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। रहीम अपने दोहों और रामायण के फ़ारसी अनुवाद के लिए विख्यात हैं। उन्होंने ये शानदार मकबरा अपनी बेगम मेहबानों के लिए बनवाया, जहां बाद में वो खुद भी दफनाए गए। और भी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये मकबरा दिल्ली में हुमायूं के मकबरे के पास स्थित है और मुगल स्थापित कला का एक सुंदर उदाहरण माना जाता है। ये अब्दुल रहीम खाना का शानदार मकबरा है, जो कि हुमायूं टॉम्ब से मिलता जुलता है। इसकी खूबसूरती देखते बन रही है और मैं अब अंदर चलने वाला हूँ और उसका भी मैं पूरा इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। आप मेरे ब्लॉग में बने रहें। रहीमन निज मन की विधा, मन ही राखे गोए, सुने अठलई हैं लोग सब, बांटे न लई हैं कोई। रहीम के इस प्रसिद्ध दोहे का अर्थ है दिल का दर्द हर किसी से नहीं कहना चाहिए। ये मकबरा 16वीं सदी में बनवाया गया था। इस मकबरे की बनावट में लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। रहीम का जन्म 1556 में हुआ था। वे मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उनके पिता बैराम खान अकबर के संरक्षक और एक महान सेना नायक थे। बचपन से ही रहीम को शिक्षा, साहित्य और धर्म की गहरी रुचि थी। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, फारसी और अरबी भाषाओं का गहन अध्ययन किया। दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं इस मकबरे के अंदर, जहां पे रहीम और उनकी पत्नी की कब्र बनी हुई है। मैं इसका व्यू आपको दिखाता चल रहा हूं और इस मकबरे की ऊपर की बनावट देखिए कितनी खूबसूरत से इस मकबरे को डिज़ाइन किया गया। रहीमन रहना सीखिए बनकर प्रेम का बीज, जहाँ बोओगे भाव से वहीं उगेगा साज। इस प्रसिद्ध दोहे का अर्थ है प्रेम से ही प्रेम मिलता है। दोस्तों, अकबर के शासनकाल में ही रहीम को खाना की उपाधि दी गई। वे एक कुशल सेनापति थे, लेकिन सत्ता और वैभव के बावजूद उनका स्वभाव बेहद विनम्र और दयालु था। मैं अभी इस मकबरे की छत पे हूँ और इसका चारों तरफ से भी आपको व्यू दिखाता चल रहा हूँ। रहीमन विपदा हो भली, जो थोड़े दिन होई, हित अनहित या जगत में जानी पड़त सब कोई। इस प्रसिद्ध दोहे का अर्थ है मुसीबत इंसान को सही और गलत की पहचान कराती है। मकबरे के चारों ओर फैला हुआ वातावरण सुकून और ठहराव का एहसास कराता है, मानो रहीम के दोहे आज भी इस जगह पे गूंज रहे हों। ये मकबरा हमें याद दिलाता है कि रहीम सिर्फ एक दरबारी नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इंसान थे जिनकी सोच और शब्द आज भी जिंदा है।
रहीम का इंतकाल 1627 ईस्वी में हुआ था। रहीम का अंत शांत था, लेकिन उनका जीवन उतार चढ़ाव से भरा रहा। वैभव, अपमान, दुख, दान, भक्ति और फिर वही सादगी। सच में दोस्तों, इंसान चला गया, दोहों में जिंदा रह गया। रहीमन जो जानत नहीं प्रेम का सही मोल, ऐसे जन जीवन भर रहत सदा अनमोल। इस प्रसिद्ध दोहे का अर्थ है, प्रेम की कद्र न करने वाला जीवन का सुख नहीं जानता। यहाँ पे आपको रहीम के प्रसिद्ध दोहों को पढ़ने और देखने का भी मौका मिलेगा, जिसे पत्थरों में अंकित कर दिया गया है। मैं इसका पूरा व्यू आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप साहित्य, कला और इतिहास के सच्चे प्रेमी हैं तो एक बार आप ज़रूर यहाँ विजिट करें। ये जगह आपके लिए बिल्कुल ही परफेक्ट है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ देखने समझने का मौका मिलेगा। यहाँ का वातावरण काफ़ी शांत था और चिड़ियों की चहचहाहट में मुझे ऐसा आभास हो रहा था मानो रहीम के दोहे उनके बोलों से चारों तरफ फिजाओं में गूंज रहे हों। ये मकबरा मुगल कला और विरासत की कहानी सुनाती है, जहाँ हर दीवार, हर खामोशी इतिहास बोलती है। आज भी ये जगह हमें याद दिलाती है कि शब्द और संस्कृति वक्त से भी ज़्यादा ताकतवर होती है। चारों तरफ खिले फूल, हरी भरी हरियाली और बहती हवा इस जगह को और सुकून भरा बना देती है। यहाँ पे आप आएंगे तो आपको आँखों को ठंडक और दिल को सुकून देखने को मिलेगा। यहाँ का नज़दीकी मेट्रो स्टेशन हज़रत निज़ामुद्दीन है और यहाँ पे मुझे 2 अनजाने पक्षी देखने को मिले। इनका नाम मैं नहीं जान पा रहा हूँ। आपको अगर पता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, मिलता हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।